हाय गाइज, आज मैं आपको बवाल मूवी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मूवी के शुरुआत में अजय दीक्षित को दिखाते हैं जो कि लखनऊ में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। अजय दीक्षित को सब प्यार से अज्जू भाई बुलाते हैं और अज्जू एक स्कूल में टीचर है जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता है, मगर वह बच्चों को पेपर में पास करके टिका हुआ है। अज्जू की सब लोग काफ़ी बातें करते हैं और वह काफ़ी फेमस भी है, लेकिन अज्जू ने अपने बारे में सब लोगों को झूठ बोलकर इम्प्रेस किया है और अज्जू सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी दुनिया बनाकर उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढता है। क्योंकि जब उसे पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना था तब उसके पापा ने डोनेशन देने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से अज्जू अपने फेलियर की वजह से अपने परिवार को मानता है। अज्जू की एक वाइफ भी है जो कि एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और निशा को बचपन से मिर्गी के दौरे आते हैं, लेकिन 10 साल से मिर्गी के दौरे नहीं आए थे, जिससे अज्जू को लगा कि उसको आगे भी मिर्गी के दौरे नहीं आएंगे और उसने निशा से शादी कर ली। क्योंकि निशा का फैमिली बैकग्राउंड और उसका पढ़ा लिखा होना उसके स्टेटस के लिए अच्छा था। शादी के बाद अज्जू ने निशा का काम काज छुड़वा दिया, जिससे लोगों को ये ना लगे कि वह उसकी वाइफ से काम करवाता है और सब लोग उसकी तारीफ करें। अज्जू की सुहागरात के दिन निशा को मुर्गी आ जाती है और वह अभी 10 साल बाद, जिसकी वजह से अब अज्जू निशा के साथ कहीं भी जाएगा और निशा को मुर्गी के दौरान आएंगे तो समाज के सामने उसकी इज्जत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से वह निशा को इग्नोर ही करता है और बेड पर भी वह एक साइड होकर सोते हैं और उनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। और अज्जू लोगों को कुछ और दिखाता है, मगर अंदर से वह अपनी ज़िंदगी से काफ़ी नाखुश है। अज्जू के घर में उसकी मम्मी पापा से खिचखिच होती रहती है और एक दिन सवेरे ही अज्जू की अपने मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है और वह गुस्से से स्कूल पढ़ाने चला जाता है। तब एक बच्चा क्लास में हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है और अज्जू बोलता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। मगर बच्चा बोलता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसा बोलिए ना, बात क्यों घुमा रहे हो, जिससे सारे बच्चे हंसने लगते हैं और अज्जू बच्चे को थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में निशा अपनी माँ के घर जाती है जहाँ निशा की माँ को उसकी और अज्जू की रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। निशा की माँ बोलती है जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता नहीं चल रहा तो उस दिन तुम वापस आ जाना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। निशा बोलती है कि वह अपने रिश्ते को कुछ और टाइम देना चाहती है। अब स्कूल के वॉशरूम में अज्जू को एक टीचर बताता है कि जिस बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा था वह विधायक का बेटा था। इसे सुनकर अज्जू घबरा जाता है और तब स्कूल के बाहर अपने दोस्त विपिन से मिलता है और वह सब कुछ उसे बताता है कि आज काफ़ी बड़ा बवाल हो गया। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। अज्जू ने विधायक के बच्चे को सवाल पूछने पर थप्पड़ मारा। अगले दिन विधायक स्कूल में आता है। विधायक बोलता है कि अज्जू पढ़ाने के लायक नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अज्जू जैसे ही प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है तो बच्चे उसे घेर लेते हैं। वह बच्चों के बीच काफ़ी शर्मिंदा होकर निकलता है। अब लखनऊ में अज्जू की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई और इसलिए अज्जू विपिन के साथ बैठकर दारू पीता है। अगर अभी भी उसे अपनी इमेज की पड़ी थी कि अगर जॉब चली जाएगी तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मगर सस्पेंड होकर जॉब जाएगी तो नाम खराब हो जाएगा। अज्जू प्लान बनाता है कि वह विदेश जाएगा और वहाँ से बच्चों को लाइफ हिस्ट्री में वर्ल्ड वार 2 और हिटलर के बारे में बताएगा, जिससे भले ही सस्पेंड हो गया हो पर उसका नाम बना रहेगा। अज्जू के पास यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे तो वह अपने पापा से हनीमून पर जाना है ऐसा बोलकर यूरोप जाने के पैसे ले लेता है और स्कूल में जाकर बोलता है कि भले ही वह सस्पेंड हो गया हो और उसे सैलरी नहीं मिल रही हो पर वह यूरोप जाकर अपने पैसे लगाकर भी बच्चों को लाइफ हिस्ट्री वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ाएगा, जो कि उसका चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाएगा, जो कि उसका चैप्टर अधूरा रह गया था। प्रिंसिपल भी अज्जू की बात मान जाता है। हनीमून की बात सुनकर उसकी वाइफ खुश हो जाती है और वह रात को अज्जू के क्लोज आने लगती है, लेकिन अज्जू गुस्से से बोलता है कि वह कोई हनीमून पर नहीं जा रहे बल्कि वह यूरोप अपनी इमेज को सही करने जा रहा है। तुम चुपचाप अपनी माँ के पास चले जाना और जैसे ही वह यूरोप से आएगा तो वह फ़ोन करके बता देगा, जिससे उसके घर वालों को लगेगा कि वह साथ आए साथ गए। यह सुनकर निशा काफ़ी दुखी होती है और वह रोते हुए अलमारी में एक लेटर रखती है और थोड़ी देर बाद वह भी अपना बैग पैक करना शुरू करती है। अज्जू आता है तब निशा बोलती है कि वह भी उसके साथ जाएगी, नहीं तो वह उसके मम्मी पापा को सब सच बता देगी कि अज्जू हनीमून पर नहीं बल्कि किसी और मकसद से जा रहा है। अज्जू अब निशा की बात मान लेता है। अज्जू अपने दोस्त को सब कुछ समझा देता है कि उसकी पढ़ाने की वीडियो कैसे पोस्ट होती रहेगी और वह वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में एक गुजराती आदमी के बैग से उसका बैग चेंज हो जाता है। अब अज्जू यूरोप में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और बच्चे लाइव पढ़ने को सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं और बैग बदलने के कारण अज्जू को गुजराती आदमी के कपड़े पहनने पड़ते हैं।
गुजराती आदमी के कपड़े पहनकर काफ़ी इरिटेट नज़र आता है। उसके बाद अज्जू और निशा अलग अलग यूरोप में घूमने निकल जाते हैं। निशा तो काफ़ी अच्छी जगह घूमती है, मगर अज्जू को एक टैक्सी वाला लूट लेता है, जिसके कारण अज्जू ज़्यादा घूम नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे अज्जू का पहला दिन वेस्ट हो जाता है और वह बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। अब अज्जू निशा को अपने साथ घूमने के लिए बोलता है क्योंकि निशा को ज़्यादा समझ थी और अगले दिन दोनों साथ घूमने जाते हैं। निशा अज्जू को बर्ड बार 2 के बारे में बताती है, जो कि निशा को पता था, और अज्जू लाइव वीडियो में बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चों को पढ़ाता है। अब अगले सीन में विधायक को सारी बात पता चल जाती है, जिससे विधायक प्रिंसिपल के पास जाकर बोलता है बच्चों को बर्बाद कर रहा है और अपने हिसाब से अज्जू को देख लेगा। इधर जब अज्जू की माँ अलमारी देखती है तो अज्जू की माँ को अलमारी में एक एनोवल मिलता है, तो अंजू के पापा एनवल पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो डिवोर्स पेपर है, मतलब कि निशा अज्जू को डिवोर्स लेना चाहती है। अज्जू की मम्मी पापा ये बात जाकर निशा की फैमिली को बताते हैं। दोनों की फैमिली मिलकर ये डिसीजन लेती है कि जब अज्जू और निशा यूरोप से आएंगे तो उनका फैसला आखिरी फैसला होगा और दोनों फैमिली मान लेगी। इधर अज्जू और निशा यूरोप के दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, जहाँ निशा अज्जू को एक ऑडियो लाइफ खरीद के देती है, जिसमें वर्ल्ड वार 2 के बारे में पूरी डिटेल थी। अज्जू को वह ऑडियो सुनकर वर्ल्ड वार 2 के बारे में काफ़ी बात पता चल जाती है और वह सारी बातें अपने स्टूडेंट को वीडियो के जरिए बता देते हैं। अब स्टूडेंट अज्जू से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं और वह अज्जू की वीडियो का वेट भी करते हैं। इधर अज्जू और निशा अगली जगह एनी फ्लाई के घर जाते हैं, जो कि एक राइटर बनना चाहती थी, मगर काफ़ी उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ी वर्ल्ड वार 2 के कारण। एनी ने अपनी लाइफ स्टोरी एक नोटबुक में लिखी थी, जो अज्जू ने अपने स्टूडेंट को बताई। अज्जू अब निशा से पूछता है कि अगर उसके पास एनी की तरह आखिरी दिन हो तो वह क्या करेगी, तो निशा बोलती है कि वह क्या करेगी, तो निशा बोलती है कि वह गाउन पहनकर खूब शराब पिएगी और काफ़ी सारा डांस भी करेगी। अज्जू उसकी सारी विश पूरी कर देता है और वह सारी चीज़ें निशा के साथ करता है जो उसने बोली थी, और निशा और अज्जू के बीच करीबियाँ बढ़ रही थी। और उसके बाद निशा ने अपनी और अज्जू की दारू पीकर डांस करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो कि लखनऊ में काफ़ी सारे लोगों ने देख ली। अज्जू को जैसे ही ये बात पता चलती है वह निशा से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि जो लाइफ में मुझे चाहिए था वह मुझे मिला ही नहीं। उसे मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, ना ही अच्छी वाइफ मिली, जिससे सुनकर निशा गुस्सा होकर उधर से चली जाती है। अब अज्जू को वह गुजराती आदमी मिलता है जिससे उसका बैग बदल गया था और वह अपना बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले सीन में अज्जू म्यूजियम में जाता है जहाँ हिटलर की कुछ चीज़ें रह हुई थी, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़रूरी थे। वहाँ पर वह गुजराती आदमी भी आया था। वह अज्जू से बोलता है कि उसके पास हिटलर जैसा टाइम आए और उसको अपने बैग में कुछ रखना हो तो वह क्या रखेगा। अज्जू काफ़ी सोचता है और उसे अपने मम्मी पापा और उसकी वाइफ का ख्याल आता है, जिससे अज्जू को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि वह उसकी नकली इमेज बनाकर वह उसका कुछ नहीं कर सकता। एक ना एक दिन तो सबको भगवान के पास जाना ही है, जिससे अज्जू को काफ़ी रिग्रेट होता है, जिसके बाद उसका फैसला आखिरी फैसला होगा और वह निशा का डिसीजन मान लेगा। निशा और अज्जू सब लास्ट जगह हॉस्टेज जाते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के एक सर्वाइवर की स्टोरी सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लोग दूसरी तरफ की ओर भागते हैं जो उनके पास नहीं होता, और जो चीज़ उनके पास होती है वह उसकी कदर नहीं करते, जिससे लोगों को रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और अज्जू की यह बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे सारी पुरानी बात याद आ जाती है। अगले दिन अज्जू और निशा उस जगह जाते हैं जहाँ वर्ल्ड वार 2 के लोगों को कैद करके रखा जाता था। निशा को मिर्गी का दौरा आ जाता है, मगर अज्जू निशा को संभाल लेता है और उसकी काफ़ी देखरेख करता है। अब इधर विधायक स्कूल में हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट लेता है, जिससे अज्जू की हकीकत सबके सामने आ जाएगी और वह अज्जू को बदनाम कर पाएगा। और अज्जू और निशा इंडिया वापस आ जाते हैं। निशा की गाड़ी में बैठती है, तब ड्राइवर पूछती है, मैडम आपको कहाँ जाना है। अज्जू को लग रहा था कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि निशा अज्जू से गुस्सा है, मगर निशा अज्जू के घर का नाम बोलती है और यह सुनकर अज्जू खुश हो जाता है। निशा के साथ बैठकर अपने घर चला जाता है। अज्जू के माता पिता निशा और अज्जू को साथ देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है। उसके बाद अज्जू अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है, जहाँ विधायक और प्रिंसिपल बैठे होते हैं। अज्जू अब सच बोलता है, भले ही उसे को पढ़ाना नहीं आता हो, मगर लास्ट 15 दिन में उसने बच्चों को मन लगाकर
पढ़ाया था और वह प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन दे देता है। तब विधायक अज्जू को बोलता है कि उसने सरप्राइज टेस्ट लिया था जिसमें सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। साथ ही विधायक कहता है कि वह नहीं चाहता कि एक अच्छा टीचर स्कूल से चला जाए और विधायक अज्जू को रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। अब अज्जू प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है जहाँ क्लास के सारे बच्चे वेट कर रहे थे। सारे बच्चे अज्जू से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।